रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सफ़ियान। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले जितने भी लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं उसमें मैंने सॉल्ट एनालिसिस के एसिडिक रेडिकल्स को डिस्कस कर लिया है। अब आज का जो लेक्चर मैंने रखा है बेसिकली ये आपको वाइवा में हेल्प करेगा। इसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिनकी आप जब तैयारी करेंगे तो आपको वाइवा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि वो हमारे पास पॉसिबल कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स क्या बन सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्ट। यू नो दैट स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है एक सॉल्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय अ ड्राई टेस्ट। स्टूडेंट्स, यू नो दैट ड्राई टेस्ट का मतलब कि आपने उसको सॉल्ट को वाटर के बगैर ट्रीट करना है, यानी विदाउट एनी सॉल्यूशन फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट, फिल्टर टेस्ट आगे करने हैं बेसिक रेडिकल, तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग ड्राई सॉल्ट को यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड स्लेक्ट लाइम। स्टूडेंट्स, क्विक लाइम हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं CaO, और इसके साथ साथ स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड SO2 गैस। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड आपको आइडिया हो गया होगा कि ये रोटन एग स्मेल होती है जो कि सल्फर रेडिकल में इवॉल्व होती है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फाइड रेडिकल और थायोसल्फेट रेडिकल से इवॉल्व होती है जब हम इनको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कहता है नेम एनी 2 सोलेबल कार्बोनेट्स। याद रखें बेटा, जो अल्कली कार्बोनेट्स होते हैं वो वाटर सोलेबल होते हैं। सो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, Na2CO3 और K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू कार्बोनेट आई मीन CO3 गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट इन कोल्ड स्टेट और बाइकार्बोनेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट इन हॉट स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट जब हम मैग्नीशियम सल्फेट ट्रीट करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए तो कार्बोनेट जो होता है उसमें वो कोल्ड स्टेट के साथ प्रेसिपिटेट इसलिए देता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है और वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। सो प्रेसिपिटेट डाउन हो जाते हैं, उसके हमें प्रेसिपिटेट्स जो है वो नजर आ जाते हैं। जबकि जब हम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट ट्रीट करवाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के साथ तो बेटा फर्स्टली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनता है जो वाटर सॉल्युबल है, उसके प्रेसिपिटेट नहीं बनते। लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो बेटा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। सो उसके प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाते हैं, वो डाउन द प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाता है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड गैस एंड रिंग टेस्ट यानी नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोगों ने क्लोराइड रेडिकल में डिस्कस किया, CrO2Cl2, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह से जो रिंग टेस्ट में प्रोडक्ट बनता है हम उसे नाइट्रोसो फेरस सल्फेट भी कहते हैं और उसका फॉर्मूला FeNO ब्रैकेट में साथ आपने SO4 मेंशन करना है यानी फेरस नाइट्रोसो सल्फेट। नेक्स्ट है बेटा, कहता है व्हाट इज द स्मेल ऑफ एसीटेट रेडिकल विद अल्कोहल। ये आपने एसीटेट रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट में अल्कोहल के साथ रिएक्शन डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, फ्रूटी स्मेल जो है उसमें आती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम मोलिबेटेट एंड फॉर विच रेडिकल वी यूज अमोनियम मोलिबेटेट। स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला बनता है NH4 होल ट्वाइस MOO4 और बेटा फॉस्फेट रेडिकल की कंफर्मेशन में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नेम एनी 2 इनसोलेबल कार्बोनेट्स। अब इनसोलेबल कार्बोनेट्स आपको मैंने बताया था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, सो आप मेंशन कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, और भी ऐड कर सकते हैं लाइक स्ट्रोंशियम कार्बोनेट या बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है
कहता है व्हाई वी कैन नॉट यूज कंसंट्रेटेड HCl इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे पास जो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है उसका फर्स्ट रेडिकल क्लोराइड है। सो हम खुद से ही क्लोराइड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो HCl के अंदर भी क्लोराइड रेडिकल होते हैं। सो वो इन्फर कर सकते हैं और हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल सकता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड डाइफेनाइल अमीन। स्टूडेंट्स, ऑक्सैलिक एसिड आपको पता है COOH होल ट्वाइस होता है, COOH होल ट्वाइस, जबकि डाइफेनाइल हमारे पास उसका फॉर्मूला बनता है C6H5 होल ट्वाइस NH, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, नेम द रेडिकल्स ऑफ डाइल्यूट एसिड ग्रुप। ये भी आप लोगों को बार बार मैंने बताया, याद भी करवाए, अब आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए। हमारे पास है कार्बोनेट CO3 बाइकार्बोनेट HCO3-1, इसी तरह सल्फाइड S2-, सल्फाइड SO3-, थायोसल्फेट S2O3-, एंड नाइट्राइट NO3-। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ऐसे आपको डिफरेंट जो है वो रेडिकल से क्वेश्चन पूछ सकता है। गिव एनी वन कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड रेडिकल। यू नो दैट इसके हमने 3 कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़े, एक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, वो आपने मेंशन करना है, आपने वाइवा में आंसर देना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सल्फाइड का ओरिजिनल सोल्यूशन उसको आपने कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करना है और येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। इसके अलावा अदर 2 टेस्ट भी हैं, आप वो भी याद कर सकते हैं, साथ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सल्फाइड SO3-, रेडिकल एंड थायोसल्फेट S2O3-, रेडिकल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब ये दोनों रेडिकल हमने किए थे कि हमारे पास जो सल्फाइड रेडिकल होता है उसमें जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो सिर्फ SO2 गैस इवॉल्व होती है, बर्निंग सल्फर स्मेल। लेकिन जब हम थायोसल्फेट के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करते हैं तो उसमें बेटा जो गैस इवॉल्व होती है वो SO2 ही होती है, लेकिन उसके साथ सल्फर भी बनता है जिसके येलो कंटेंट जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, येलो मैस आपको नजर आता है। सो इस तरह से आप इन दोनों रेडिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आप देख सकते हैं, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइफेनाइल अमीन इज ट्रीटेड विद सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने नाइट्रेट रेडिकल में इसका कंफर्मेटरी टेस्ट यूज किया है और आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने नाइट्रेट सॉल्ट के ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइफेनाइल अमीन ऐड किया था तो ब्लू कलर जो है वो अपीयर हुआ था। सो इसका आंसर क्या होगा? ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पाम टेस्ट के लिए हम कौन सा रेडिकल जो है वो कंफर्म करते हैं? पाम टेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, पाम टेस्ट आप लोगों ने जो परफॉर्म किया था वो एसीटेट रेडिकल के लिए था। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पाम के ऊपर यानी हथेली के ऊपर इसको परफॉर्म किया था, सॉलिड फॉर्म में ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया था, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया थे कुछ और उसको रब किया था तो विनेगर की स्मेल आई थी। इस टेस्ट को हम कहते हैं पाम टेस्ट। और ये किस रेडिकल की कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं? एसीटेट रेडिकल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन है, कहता है नेम द रेडिकल्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो याद किया है पूरा ग्रुप। इसमें रेडिकल्स आपको याद हो चुके हैं। क्लोराइड Cl-1, Br-1, I-1, एसीटेट CH3C-1, ऑक्सैलेट C2O4 2-, और इसी तरह से लास्ट रेडिकल है नाइट्रेट NO3-1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गिव नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन रिंग टेस्ट। पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन आया था। हम उसको फेरस नाइट्रोसो सल्फेट कहते हैं या बेटा नाइट्रोसो फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं। फॉर्मूला इसका है FeNO को आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है और सल्फेट आप लोगों ने ऐड कर देना है। या बेटा आप इसको यू भी लिख सकते हैं FeSO4.NO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरीन गैस। ये भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था जब मैंने आपको क्लोराइड रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट करवाए थे। सॉल्ट को MnO2 के साथ ट्रीट किया था, ग्रीनिश येलो कलर की गैस इवॉल्व होती है, वो क्लोरीन गैस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है अ गैस प्रोड्यूस्ड व्हाइट डेंस फ्यूम्स विद अ रॉड डिप्ड इन कंसंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जी, इसमें आपने बताना है वो जो व्हाइट डेंस फ्यूम बनते हैं वो किस चीज के होते हैं, वो कब बनते हैं।
स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने क्लोराइड की आइडेंटिफिकेशन की थी तो मैंने बताया था वो HCl गैस इवॉल्व हो रही है, तो वही रिएक्शन करती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो गैस थी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये तो आपको बड़ी आसानी से याद हो चुका होगा क्योंकि हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही है ये, लाइम वाटर मिल्की करती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट हमारे पास विच रेडिकल इज कन्फर्म्ड बाय रिंग टेस्ट, और ये बड़ा फेमस टेस्ट है, बाद में इसकी वो डिटेल भी आपसे पूछ लेता है बेटा। नाइट्रेट रेडिकल जो है NO3-1 वो कंफर्म करते हैं हम रिंग टेस्ट से। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच गैस टर्न्स पोटाशियम डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन। हाँ, आप लोगों को याद होगा ये वाला जो टेस्ट हम लोगों ने किया था सल्फाइड में भी और थायोसल्फेट में भी। और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, SO2 गैस इवॉल्व होती है जो पोटाशियम डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन करती है, बेसिकली वो क्रोमियम सल्फेट बन जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हमारे पास। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वो कहता है कि ओनली वन रेडिकल विच गिव्स कलर्ड गैस विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप लोगों को आइडिया होगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप डाइल्यूट एसिड ग्रुप, उसमें 6 रेडिकल और उसमें सिर्फ एक ही रेडिकल है जो ट्रीट करने के बाद कलर गैस इवॉल्व करता है, दैट इज नाइट्राइट NO2-1। क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है व्हाट इज द स्मेल ऑफ एसिटेट सॉल्ट। यू नो दैट एसिटेट के जो सॉल्ट होते हैं उनकी स्मेल विनेगर की होती है, सिरके की तरह, सो हम उनको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, विनेगर लाइक। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 27, विच एसिड रेडिकल आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। यानी चाहे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है चाहे कंसंट्रेटेड है, इससे हम कौन से रेडिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स स्पेशल ग्रुप जिसमें सिर्फ 2 ही रेडिकल है, सल्फेट एंड फॉस्फेट, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें प्रेसिपिटेट या कोई गैस इवॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं इन विच रेडिकल ब्राउन गैस इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग पेपर पैलेट। ये भी आप लोगों को याद होगा, नाइट्रेट रेडिकल का जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों को आइडिया होगा कि जब मैंने पेपर पैलेट ऐड किया, पेपर की गोली बनाकर ऐड की थी, तो ब्राउन गैस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी। सो नाइट्रेट रेडिकल। इसी तरह से बेटा हमारे पास आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मेल एंड कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये ब्राउन कलर की ये गैस है, नाइट्राइट रेडिकल में भी इवॉल्व हुई थी और नाइट्रेट रेडिकल में भी इवॉल्व हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट केमिकल विद थायोसल्फेट रेडिकल। ये बहुत ही खूबसूरत टेस्ट आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट करवाते हैं थायोसल्फेट के साथ, तो पहले जो प्रेसिपिटेट बने थे वो वाइट कलर में थे और उसके बाद उनका कलर चेंज होता गया, येलो, फिर ब्राउन और फाइनली ब्लैक बन चुका था। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए जो है वो बनाए थे, जिनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आप लोगों का जो है वो वाहिवा भी बेहतर हो जाए और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह जब बेसिक रेडिकल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम एक ऐसा ही लेक्चर रखेंगे जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक रेडिकल्स के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिलीवर करूँगा ताकि आप उनको याद कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।